नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। देखिए देश विदेश व राज्य के दिन भर की 21 प्रमुख खबरें। रूस और यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान, लोगों को बाहर निकालने के लिए खोलेगा कॉरिडोर। रोमानिया मोल्दोवा से 6,222 भारतीयों को निकाला, अगले 2 दिनों में 1,050 को करेंगे एयरलिफ्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। चेन्नई के एलआईसी में प्रस्तावित आईपीओ को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी, डीएमके सांसद ने कहा कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा आरोप, रूस ने युद्ध विराम तोड़ा, मारियोपोल में कर रहा है बमबारी। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जारी किया वीडियो। छत्तीसगढ़ के 17 अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा, 1047 मरीजों को मिला लाभ। बता दें, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आदिवासी अंचल के कैंसर मरीजों को भी यह जरूरी सुविधा दी जा रही है। रायपुर में 1 लाख से अधिक करदाताओं से निगम वसूल नहीं पा रहा है टैक्स। यूजर चार्ज के अब बदले नियम, वार्षिक नहीं करेंगे मासिक वसूली। स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी वसूली। यूपी में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को, 54 सीटों पर होगा 613 उम्मीदवारों का फैसला। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करेगी। खरीद लागत में वृद्धि होने के कारण की जा रही है यह मूल्य वृद्धि। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विमान टर्बुलेंस में फंसा, राज्य सरकार ने डीजीसीए से मांगी रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के 3रे चरण के ट्रायल की अनुमति की सिफारिश, बूस्टर डोज का करेगी काम। गुजरात के स्थानीय कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में खाना खाकर 1200 लोग हुए बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। बनारस में बोले पीएम मोदी, यूक्रेन मुद्दे पर भी राजनीति करने लगा विपक्ष। यूपी में दोबारा सरकार लाने के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में 64 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में खेल, पात्र न होने के बावजूद सीटीईटी करने वाले भी पाए गए नियुक्ति। मुश्किलों में सोनाक्षी सिन्हा, अभिनेत्री और उनके सलाहकार के खिलाफ वारंट जारी, लाखों रुपए लेकर कार्यक्रम में न आने का है आरोप। फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग से सावधान, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा में जबरन धर्मांतरण विधेयक पेश, अपराध साबित होने पर अधिकतम 10 साल कैद और 4 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का आरोप, रायपुर के पत्रकार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोप है कि पत्रकार अपने राजनीतिक कॉलम घुरवा के माटी के जरिए सरकार के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2021-22 का तीसरा अनुपूरक बजट रखेंगे। यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने दी अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह। आजमगढ़ सहयोग कर देगा तो हमारी सीटें 330 से ज्यादा हो जाएंगी, सीएम योगी ने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध का असर, चीन ने जीडीपी का लक्ष्य 5.5% तय किया, यह बीते 3 दशक में सबसे कम। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।